नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्स का जो भी अदर प्लैनेट के साथ कंजंक्शन होता है तो किस तरह से ऐसा नेटिव बिहेव करेगा या किस तरह का करियर वो चुन सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देखेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन से साइन के अंदर ये कंजंक्शन हो रहा है आपका, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें खराब भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। तो अभी उन्हीं एस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। मान लीजिए किसी का मार्स आपका मरकरी के साथ कंजंक्ट है, तो ऐसे इंसान को ये बोला गया है कि अब आप देखो कि एनर्जी हो गई, पैशन हो गया, करेज हो गया, उसको हम कहाँ पे जोड़ रहे हैं। मरकरी की एक एनालिटिकल क्वालिटी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, या चीज़ों को बाल निट पिकिंग हो गई, चीज़ों को बाल की खाल निकालना, एनर्जी के साथ आ गया, यूथफुलनेस आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को थोड़ा सा चालाक नेचर भी दे सकता है। एक होता है ना कि कनिंगनेस होती है ऐसे इंसान में किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे जो भी काम के अंदर है, चाहे अपने माइंडसेट की ओवरऑल में बात करूं तो कनिंग नेचर दे सकता है। और एक चीज़ों को लेकर के अफेक्शन बहुत ज़्यादा दे सकता है, अट्रैक्शन दे सकता है दूसरों के प्रति। एक इम्पल्सिव नेचर होता है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि अब क्या हो गया, यूथ हो गया, राजकुमार की टेंडेंसी आ गई आपकी आपकी मार्स के साथ में आ गया। दैट मीन्स कि इम्पल्सिव नेचर हो गया, और साथ में आपको क्या मिल गया, करेज मिल गया, पैशन मिल गया किसी भी चीज को करने के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो गया विद एनालिटिकल क्वालिटी हो गई आपके अंदर। तो ये बहुत बढ़िया रहता है। अब क्या होता है, मरकरी हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, या किसी भी तरह की हमारी दोस्ती हो गई, बॉन्डिंग हो गई। अब बॉन्डिंग हो गया तो ये एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अगर ये नीच का हो रखा है कॉम्बिनेशन आपका, दैट मीन्स कि फाइट्स हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अब मरकरी हमारा कम्युनिकेशन हो गया। तो अगर पॉजिटिव स्टेट में बैठा है, मंगल के साथ कंजंक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि उसको बूस्ट अप मिल रहा है, तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो गया, मोटिवेशनल स्पीकिंग हो गया, गुड एट कम्युनिकेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन माइंडसेट हो गया, लोगों को मोटिवेट करने वाले लोग हो गए, लोग इनसे प्रभावित हो गए। अगर दोस्ती करी तो दोस्त के लिए खड़े रहने वाले हो गए। और एक होता है ना, किसी भी सिचुएशन में लाइफ में अपने इंटेलिजेंस से उस चीज से बाहर आने की टेंडेंसी रखते हैं, और होता है ना कि सेल्फलेसली चीजों को करना। और अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो सेल्फिश नेचर भी दे सकता है इंसान को, उस तरह का माइंडसेट दे सकता है। रिलेशनशिप में फाइट्स दे सकता है या बॉन्डिंग दे सकता है। और एक होता है ना कि दोस्तों को साथ में मोटिवेट करके चलना, दोस्तों के साथ आगे बढ़ना लाइफ में, उस तरह का इनका एक माइंडसेट हो सकता है। बस ऐसे इंसान को एक ही हिदायत और एक ही प्रिकॉशन ये लेना चाहिए लाइफ में कि इम्पल्सिवली लाइफ में कोई भी डिसीजन ना ले और हाथापाई ना करे। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से आप लोग बचें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, और जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको पॉजिटिव वे में, एक होता है ना कि मोटिवेशनल स्पीकर टाइप या मोटिवेशन टाइप लाइफ में उस चीज को यूज करेंगे तो बेटर वे में इस कॉम्बिनेशन के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बाकी फिटनेस रिलेटेड हो गया, एक्टिविटी, हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ें, गणेश जी की आराधना करेंगे, तो जो इसका एक बैलेंस आउट है चीजों को, वो बेटर वे में आप लोग कर पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। हम मान लीजिए दोस्तों आपका मार्स का कंजंक्शन जुपिटर के साथ हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बताया गया है कि एक आप में कमांडिंग लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं इन एनीथिंग टू अटेन वेल्थ। मतलब आप लाइफ में वेल्थ सीकिंग अप्रोच लग सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आपको नॉलेज भी है आपके पास में, विजडम भी है, और साथ में अग्रेशन एक कंट्रोल्ड वे में आ रहा है आपके पास, अगर उसको वैसे यूज कर रहे हैं रादर देन कि आप ईगो में कन्वर्ट होने दे रहे हैं उसको, क्योंकि अब नॉलेज आपका एक वेपन की तरह आप यूज कर सकते हैं। एक हो गया ना कि लोगों को एक आपका काउंसलिंग टाइप की क्वालिटीज हो गई, या गाइडेंस की तरह नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उनको सिखाने का काम कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशनल माइंडसेट का काम आप कर रहे हैं, उस तरह का स्पीकर मिल गया उनको, ऐसी टेंडेंसी आपकी रह सकती है। और इन्हीं सब चीजों के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी आप इस तरह की एक्टिविटी में है जो कि जुपिटर से रिलेटेड है, तो उधर से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ सीकिंग में आपका एक माइंडसेट हो सकता है, और विच इज नॉट बैड कि आपको इनकम तो जनरेट कर रही है अगर आप उसी तरह की फील्ड से कर रहे हैं। जैसे सेकेंड हाउस से रिलेशन हो गया, तो आप सोर्सेज को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, वेल्थ को, सेविंग्स को, बशर्ते कि आप इम्पल्सिवली कोई भी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, या आप में ईगो आ गई अपनी नॉलेज को लेके, या आपने कोई इम्पल्सिवली कोई इन्वेस्टमेंट्स कर दी, क्योंकि जुपिटर आपकी फ्यूचर की ग्रोथ को भी देखेगा। तो बेटर ये है कि जो हमारे पास नॉलेज है उससे हम वेल्थ जनरेट करें, लोगों का भी फायदा हो, उनको गाइडेंस करेंगे, टीच करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो वो बेटर वे में ये कॉम्बिनेशन आपका वर्क करेगा, और बहुत ही पावरफुल बताया गया है इसको। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यूज करें, काउंसलर बन के लोगों के सामने कंसल्टेशन फॉर्म आप लोग खोल सकते हैं।
तो किसी भी तरह की अगर गाइडेंस रिलेटेड फील्ड, टीचिंग रिलेटेड फील्ड में रहेंगे तो आपको बेटर इसके आउटकम मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए किसी का मार्स एंड वीनस इकट्ठे बैठा है उसकी कुंडली के अंदर। तो देखिए ये जो भी नेटिव होगा, अब डिपेंड करेगा कौन से हाउस में बैठा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वेरी पैशनेट इन टर्म्स ऑफ लव, और एक लस्टफुल नेचर भी दे सकता है, अलग टाइप के डिजायर्स, विशेष भी दे सकता है ऐसे इंसान को। तो वो डिपेंड करेगा कि कोई 8th हाउस से संबंध हो रहा है, सेकंड से हो रहा है, कैसे। कहीं पे अगर सेकंड से हो रहा है तो पैसा कमाने के लिए एक इम्पल्सिव नेचर हो सकता है, लग्जरी की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं। 12th हाउस से दे रहा है तो आपके बेड प्लेजर्स के लिए हो सकता है, तो उसमें कुछ हो सकता है कि आपके अनरियलिस्टिक डिजायर्स हो लाइफ को और अपने पार्टनर को लेकर के। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ज़्यादा खर्चे करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। तो ऐसे इंसान को एक यही हिदायत है कि आप जो कि शुक्र की लग्जरी, एक एक्सूबरेंस है, सुंदरता हो गई, अट्रैक्शन हो गया, लव हो गया, पैशन हो गया, वहीं अब आपको मार्स की एनर्जी मिल रही है, पैशन मिल रहा है, करेज मिल रहा है और कमांड मिल रहा है उन सब चीज़ों को करने के लिए, बशर्ते कि हम उसका इम्पल्सिवली किसी भी रिलेशनशिप में जाएं या किसी भी पार्टनर से जुड़े इम्पल्सिवली या उनसे ब्रेकअप करें इम्पल्सिवली। तो दोनों टेंडेंसी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव फ्रेम में बैठा है या नेगेटिव में बैठा है आपका प्लैनेट का कंजंक्शन। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें और बैलेंस आउट करके चलेंगे दोनों की एनर्जी को, तो आप बहुत ही, एक होता है ना कि आई कैचिंग पर्सनैलिटी बना सकते हैं। और वैसे भी ऐसे लोगों की होती है, फोर साइडेडनेस बहुत अच्छी होती है, दूरंदेशी हो गई, क्योंकि शुक्र हमारे चीज़ों को एप्रिसिएशन करने का तरीका हो गया, और मार्स हमारा फोर साइटेडनेस हो गया, फोकस हो गया चीज़ों को लेके, टारगेट अचीविंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया। और एक होता है ना कि लाइफ में किसी भी डिजायर्ड गोल्स को हम अचीव करना चाह रहे हैं तो कितने फोकस्ड हैं हम। अब इस केस में वो आपके वेल्थ जनरेशन में भी हो सकता है, और आपके एक हो सकता है ना कि किसी भी फील्ड में अगर आप हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें कितने आप फोकस्ड हैं और कितने आप एक टारगेट अचीव करने के लिए कितने ओरिएंटेड हैं उस डायरेक्शन में कि आप एक्सपर्टीज ले जाएं अपनी वहां तक। होता है ना कि जिस भी फील्ड में ऐसा इंसान जाएगा वहां पे अपनी एक्सपर्टीज कर लेगा। अब अगर वो लग्जरी फील्ड हो गई, मेक ओवर हो गया, सुंदरता हो गया, क्योंकि मार्स अब फर्स्ट हाउस को भी गवर्न कर रहा है आपके, दैट मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कॉस्मेटिक से संबंधित हो गया, मेकअप से संबंधित हो गया, जिम से संबंधित हो गया, वर्कआउट से संबंधित हो गया, क्योंकि एनर्जी आ गई और उसको निखारने का काम आ गया। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम इसका, जो मैंने आपको वीडियो के इस कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जो लस्टफुल नेचर हो गया, अनवांटेड अनरियलिस्टिक डिजायर्स हो गई, अगर उस चीज़ को ओवरकम करके इसके पॉजिटिव्स देखें इन जनरेटिंग वेल्थ, एक यूथफुलनेस मेंटेन करने के लिए वर्कआउट हो गया, एनर्जी को कुल मिला के अगर आप पैसिफाई कर लेंगे, और एक किसी भी प्लेनेट के, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर वो आपकी कुंडली में किसी दशा महादशा में आपको इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर वो कॉम्बिनेशन भी है और ऐसे घरों से संबंध करता है कि हम उसकी एनर्जी को एक प्रॉपर वे में सिंक में उसके जीने लग जाएं। अगर शुक्र है तो आप लग्जरी पे फोकस रख सकते हैं, सुंदरता पे रख सकते हैं, फीमेल्स की रिस्पेक्ट भी करें ना, तो वो चीज़ का पॉजिटिव आउटकम लेंगे, रादर देन कि हम इम्पल्सिवली किसी भी डिसीजन पे आ रहे हैं अपनी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स हो गई, या हम जो भी रोजमर्रा में अपनी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और हमारी डिजायर्स को लेके थोड़ा सा उसमें एक होता है ना कि आप सोचें आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके, अनरियलिस्टिक चीज़ें भी सोचें, लेकिन एक लिमिट अगर हम बांध लेंगे और हमारी एक होता है ना दायरे का पता होना चाहिए हर इंसान को, अगर उस कायदे में रह के, हद में रह के करेंगे तो उस चीज़ के हम बेटर आउटकम जी पाएंगे, और प्लेनेट के सिंक में रहेंगे तो उसके बेटर रिजल्ट्स को आप अचीव करने के लिए एक अपनी एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में लगाएंगे और ग्रह भी आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी से चीज़ों को डिकोड करके अपना भी फायदा कर सकते हैं और दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मार्स एंड सैटर्न का, अगर किसी का कॉम्बिनेशन हो, तो जो भी लोग टेक्निकल फील्ड से होते हैं, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, अगर उनके 10th हाउस से या लोगों से संबंधित अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, 7th हाउस से हो गया जिसमें आपके नीचे मासेस काम करेंगे या वो आपसे कोई अट्रैक्टेड हो रहे हैं, 10th हाउस से हो गया करियर रिलेटेड, तो इंजीनियरिंग का हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, और कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट ऐसे इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव में पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप अपना पैसा कमाने के लिए, सेकंड हाउस हो रहा है तो आप दूसरे को ओवर पावर करके, उनको दबा के, उनको सप्रेस करके, उनको क्रश करके, दैट मीन्स कि किसी भी हद तक उनको बर्बाद करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठा है, जैसे मान लीजिए सैटर्न तुला का हो गया, उच्च का हो गया आपका,
और उसके अंदर मार्स साथ में आ गया, इस तरह की एनर्जी हो गई, तो फिर आपको इंटीरियर डिजाइनर भी बना सकता है। उस फील्ड में एक्सपर्टीज हो गई। जरूरी नहीं है कि फिर आप, क्योंकि ऐसे लोगों की झूठ बोलने की भी टेंडेंसी होती है अगर राहु का भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव वे में हो रहा है दैट मीन्स कि आप सेविंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म सोच के करेंगे, स्पाउस के संदर्भ में करेंगे, मासेस को सोचते हुए चलेंगे। आपसे जितने भी नीडी पीपल हैं, लेबर ओरिएंटेड वर्क हो गया या मासेज ओरिएंटेड वर्क हो गया, उन लोगों को आपसे फायदा भी मिलेगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे को हमारा माइंडसेट कैसे पॉजिटिव करना है। कुछ हम डोनेशंस करके, जो मैं सैटर्न के पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो करके कर सकते हैं। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, शनिदेव के टेम्पल जाके वहाँ पे तेल चढ़ा सकते हैं। अब मैंने आपको 7th हाउस के रेलेवेंस में बोला, 7th राशि के तुला का, तो कपड़ा भी आ गया क्योंकि शुक्र आ गया। तो आप ब्लैक कपड़ा अगर शनिदेव के मंदिर जाके चढ़ाएंगे सैटरडे को तो आपको फायदा मिल सकता है। 5 बार करें, 7 बार करें, 11 बार करें, जो भी आपकी श्रद्धा है। डिपेंड करेगा वो ग्रह आपके जो कंजंक्शन है वो कौन से घर में हो रहा है और किस राशि में हो रहा है, अकॉर्डिंगली करें। 2nd राशि में हो रहा है दैट मीन्स कि आप फूड का डोनेशन कर सकते हैं, और राहु साथ में आ गया तो मनी का भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझेंगे तो उसके बेटर आउटकम को हम लोग देख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली, दीज पीपल आर वेरी स्ट्रांग, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसकी कोई भी नेटिव की अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकता है या उस डायरेक्शन में भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, मार्स एंड सन किसी का साथ में आ गया दैट मीन्स कि बहुत ही एक, अगर पॉजिटिव डिग्निटी में है दैट मीन्स वेरी नाइस लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज अब आपको बैकिंग किस चीज़ की मिल रही है, करेज की, पैशन की, और एक होता है ना कि एनर्जी आपके साथ में आ रही है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर लीडर के साथ में उसके कमांडर्स हो गए वो सपोर्ट कर रहे हैं, या उसकी कमांडिंग जो टीम है उसके साथ में वो सपोर्ट कर रही है, दैट मीन्स कि वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ये। तो उस तरह से अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो बहुत बेटर वे में ये सपोर्ट करता है आपको। और एक लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अफेक्टिव होती हैं। लोग इन लोगों से कनेक्ट करते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और इनके नीचे अगर कोई काम भी कर रहा है तो वो इनके लिए काम करने में अपनी खुशी समझते हैं। या हो सकता है ना कि अगर ये नेगेटिव वे में जा रहा है तो फिर इनका हार्श और क्रूअल तरीका भी उनसे काम कराने का होना चाहिए। हो सकता है, मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होने की टेंडेंसी ऐसे इंसान की रह सकती है। और जो मेन इसके लिए कीवर्ड्स कुछ ये हो गए कि आप डिसिप्लिन में रहें, कायदे में रहें, हद में रहें। डिसिप्लिन हमेशा सूर्य के लिए जब भी वर्ड आता है तो मैं बोलता हूँ कि डिसिप्लिन, फोकस। मंगल साथ में आ गया, टारगेट ओरिएंटेड हो गया। और अगर नेगेटिव देखें तो फोर्सफुली चीज़ों को कराना, और एक होता है ना कि आपने कोई मॉरल्स अपने सेट कर रखे हैं उनको फोर्सफुली इम्पोज करना, एनफोर्समेंट यूनिट्स हो गया, उस तरह के ये लोग करियर फील्ड में जा सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो गया, पुलिस हो गया। और अगर मैं इसको अदर वे राउंड देखूं, सूर्य मेष राशि में हमेशा एक कमांडिंग और एक बढ़िया पोजीशन बताई गई है आपके लिए जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, बशर्ते कि आप डिसिप्लिन के साथ लाइफ में आगे बढ़ें, और एक करेज, पैशन, और एक होता है ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ दी कंट्रोल्ड अग्रेशन, मतलब अग्रेशन को एक कंट्रोल्ड वे में लोगों के लिए काम मिले और खुद के लिए अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में अगर आप चैनलाइज करेंगे, रादर देन कि आप उस चीज़ को अहंकार ना बनने दें अपना, आप कंट्रोल्ड वे में उसको यूज़ कर रहे हैं उस एनर्जी को, तो वो आपको दुनिया के लिए भी बेटर कर सकेंगे आप, क्योंकि अब आप में बहुत ही बढ़िया लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो आप पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा सलाहकार भी हो सकते हैं आप लोग, अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाए साथ में, उस तरह के साइन में जा रहा है। आप लोग IAS, RAS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस लाइन में आप जा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में अगर आप हैं, अगर 7वें घर में है तो आप हो सकता है कमांडिंग हो अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में, या वाइफ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है आपके स्पाउस में हो सकती हैं। 2nd में हो रहा है तो आप अपनी फैमिली के लिए एज अ लीडर खड़े होंगे, जैसे वॉर फ्रंट पे होता है कि मैं सबके लिए हमेशा उनके साथ हूँ, उनकी बैकबोन की तरह, उनके माइंड की तरह, उनकी पावर की तरह। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मार्स एंड मून का, अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर डिजायर्स एंड विश फुलफिलमेंट। एक वेल्थ बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं ऐसे लोग। और एक एट टाइम्स क्या होता है, अगर 7th हाउस से हो रहा है तो स्पाउस का सीक्रेटिव माइंडसेट हो सकता है, और एक होता है ना चीज़ों को छुपाने की टेंडेंसी, हिडन सीक्रेट्स हो गए। बट ये भी देखें कि ऐसा इंसान क्या होगा कि एक आपके क्राफ्ट हो गया, आर्टिस्टिक नेचर हो गया, और एक होता है ना कि वेरी ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल विद एनर्जी हो गया, पैशन, करेज, प्राइड को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले। और डिस्टर्बिंग इमोशंस भी हो सकते हैं कि इमोशनल हीलर की इन लोगों को जरूरत पड़े। और अगर ये स्ट्रांग बैठा है तो ये लोग खुद अपने मोटिवेटेड माइंडसेट से
बहुत अच्छे स्पीकर्स हो सकते हैं, इमोशनल हीलर्स हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, और किसी भी तरह से आजकल देखें ना, काउंसलर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, जो लोगों के सलाहकार बन के उनकी लेवल पे उनको जो भी एक माइंड में कोई परेशानी चल रही है उसको डिकोड करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, कैसे वो लाइफ को सिंपल वे में जी सकते हैं और जीत भी सकते हैं अगर किसी काम धंधे में आप इस तरह। क्योंकि क्या होगा कि अब ये व्यक्ति को खुद को भी इन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, आप अदर वे भी समझें अगर ये नेगेटिव में हो रहा है। क्योंकि आप देखो कि इमोशंस को आपने एनर्जी के साथ, पैशन के साथ, और एक होता है ना कमांडिंग, उसमें डाल दिया, तो वो बैलेंस बनाना हर इंसान को ये चीज़ समझने में तकलीफ आ सकती है। तो हो सकता है कि आपको खुद को भी काउंसलर्स की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में, तो आप अपने माइंड को उसके सिंक में जी रहे हैं। और एक होता है ना इलस्ट्रेटिव बिहेवियर हो गया, एक्सप्रेसिव हो गया, और उसके साथ में इमोशंस आ गए आपके, तो आपकी एनर्जी को ये बेटर वे में बैलेंस आउट कर सकता है चीज़ों को। तो दोस्तों, ये मेरी एक कोशिश थी आप सभी को कि मार्स का आपके डिफरेंट प्लैनेट के साथ अगर कंजंक्शन हो रहा है तो किस तरह से वो आपको एक रिजल्ट दे सकता है। एक चीज़ और कहूँगा मैं आपसे कि जैसे मार्स के रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने सभी हाउसेस के अंदर भी बताया, और राहु केतु के बारे में भी इसका बता चुका हूँ मैं आपको, और राहु केतु के वीडियो में भी ये सब कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। बट स्टिल एक संक्षेप में अगर स्मॉल उसमें बात करें तो जैसे मार्स आपका राहु के साथ आ रहा है, तो हर एक चीज़ को जिस भी घर में बैठा है उसके कारकत्व को एक होता है ना कि एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रही है, लेकिन मार्स कई बार उसको क्या रूड वे में भी करा सकता है अगर राहु के साथ है। हार्श भी हो सकता है। आपके अंदर कोई चीज़ों को हिडन रखने की टेंडेंसी है, तो वो बहुत ही एक होता है ना, राहु उस चीज़ को एम्पलीफाई कर रहा है। अगर किसी में चोरी चकारी करने की आदत है तो उसको एम्पलीफाई कर रहा है। अगर आप टेक्निकली साउंड है तो फिर आप बहुत साउंड है, आप रिसर्च तक जा सकते हैं। डिपेंड करेगा ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है आपका। अब मार्स केतु आ गया, तो मार्स क्या है, अपना ध्येय, हमारा शरीर भी है, सीक्रेट्स भी है, स्पिरिचुअलिटी भी। अगर 8th हाउस से संबंध है तो स्पिरिचुअलिटी में आप लोग जाएं, केतु के साथ आ रहा है तो वो बेटर वे में आपका माइंडसेट रहेगा, रिसर्च माइंडसेट हो गया। अब क्या हो रहा है कि हिम्मत, करेज और आपका ध्येय, मतलब आपका जो शरीर है, अब उसको ऐसे इंसान की क्या टेंडेंसी होती है कि जो भी वो कार्य करेगा या खुद से लेकर के उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि अपनी क्षमता से हाफ हो गया या उससे भी नीचे जाके वो काम करता है। तो ऐसे इंसान को क्या है, एनर्जी मेंटेन करने के लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी करें, अपने हाथ से काम करें, और एक होता है ना हनुमान चालीसा करें, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेके आए, जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई, या जिमिंग हो गई, वर्कआउट हो गया, या समस्त जो भी एक एनर्जी गिविंग जो भी आपको हो गई। और एक होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग अगर इस तरह की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, तो उस ग्रह के बेटर आप आउटकम्स अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी मार्स के डिफरेंट प्लेनेट के साथ जो भी कंजंक्शन है, तो नेटिव का किस तरह का बिहेवियर हो सकता है और किस तरह के करियर में वो जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।